अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे तेरे बिन सीजन 2 की, मगर उससे पहले पहले तेरे बिन सीजन 1 टॉप ट्रेंडिंग कार है। वो ट्रेंडिंग क्यों कार है, पूरी डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ 2 दिनों के बाद बड़ा फैसला आना है अब्दुल्ला का दुवानी की तरफ से। जुम्मे का दिन होगा, वो फैसला क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। और जो लोग ये कह रहे थे युमना और वहाज में दूरियां हो गई हैं, गलत फहमियां पैदा हो गई हैं, एक दूसरे से इन्होंने राब्ते खत्म कर दिए, उसके बारे में भी डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ एक दीवाने ने युमना और वहाज के नाम एक खत लिखा है, वो खत पढ़ के सुनाऊंगा, आप लोगों तक पूरी डिटेल पहुंचाऊंगा। आप देखें मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक खुश रखे आपको और साथ ही सलामत रखे। आप लोगों का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हर वीडियो में मैं इस वजह से करता हूँ, आप लोगों का ओपिनियन सबसे कीमती होता है। पता चलता है कि आप लोग किस चीज का इंतजार करें, क्या डिमांड है आप लोगों की, और आप किस चीज को देखना पसंद करते हैं। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, मगर सबसे पहले आ जाते हैं तेरे बिन को लेके। इस टाइम पे ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड किसी वीडियोस की वजह से नहीं चाह रहा, ट्रेंड युमना की वजह से नहीं चाह रहा, ट्रेंड मीरब की वजह से नहीं चाह रहा, बल्कि ट्रेंड कर रहा है तेरे बिन को 100 दिन पूरे हो गए। पूरी दुनिया से मुबारकबाद आ रही है और पूरी दुनिया इस टाइम पे उनको दाद पेश कर रही है, सलाम पेश कर रही है। 100 दिन कंप्लीट होने के बाद भी लोग इनको भूले नहीं है। अभी भी आप सोशल मीडिया पे कोई प्लेटफॉर्म पे एक साइट खोलें, वहां युमना या वहाज का नाम लिखेंगे तो लोगों के छोटे छोटे क्लिप नजर आएंगे जो तेरे बिन के ड्रामे की सूरत में। अब लोगों ने एक पार्ट वहां से काटा होगा, एक पार्ट दूसरे एपिसोड से काटा होगा, दोनों को मिला के सॉन्ग्स लगा के, रोमांटिक सॉन्ग्स लगा के दोनों की अपलोड वीडियोस की है। लोग आज भी टिकटॉक खोले इवन के आप छोटे छोटे क्लिप्स की सूरत में वहाज और यमुना की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। और ये 100 दिन कंप्लीट होने पर पूरी दुनिया से यमुना और वहाज को मुबारकबाद मिल रही है। मगर इन 100 दिनों में यूट्यूब की हिस्ट्री में इतने व्यूज किसी ड्रामे ने नहीं लिए अभी तक। ये कहा भी गया, ये माना भी गया, अभी तक इसके 4 बिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और रेगुलर इसको देखा जा रहा है। हमने ये भी देखा था कि पिछले दिनों हमारे अपने मुझे ऑडियंस से सवाल पूछ रहे थे, जब 11वीं एपिसोड और लास्ट एपिसोड डिलीट हुई यूट्यूब से तो लोगों ने सवालात उठाना शुरू कर दिए। इवन के आपको पता है जब ड्रामास खत्म होते हैं तो लोग देखना छोड़ देते हैं। लोग अगर 1 से 2 दफा देखें लोग बोर हो जाते हैं, लोग थक जाते हैं। मगर तेरे बिन वाइट ड्रामा था मीरब और मुर्तसिम का, जो कि 100 दिनों तक भी देखा भी गया। लोग अभी भी सवालात पूछ रहे हैं, यार एपिसोड कब अपलोड होगी, हमने ये एपिसोड नहीं देखी, हमने देखनी है, इसका एंड लाजमी देखना है, क्योंकि हम शुरू से सीरीज वाइज देखते आ रहे हैं। अब लोग इस तरह के सवाल उठा रहे, 100 दिन में भी ये सवाल लोगों के हैं। अब आप लोगों को समझ आने चाहिए और माने आप इस बात को। अब एक सर्वे हुआ है, जिसमें आपको पता है 2023 का लास्ट महीना चल रहा है दिसंबर का, तो हर बंदा अपने अपने ऑनलाइन पोल्स करवा रहा है कि कौन सी बेस्ट जोड़ी है, कौन सी इस साल की बेस्ट रोमांटिक जोड़ी है, किसको अवार्ड मिलना चाहिए, किसका आप लोग इंतजार करें। दी रिव्यू डॉट पीके ने भी एक सर्वे करवाया है। आधा सर्वे तो मैंने आपके सामने का रख दिया था, मगर एक सर्वे के हिसाब से 86% जो लोगों को पसंद आया ऑनलाइन सर्वे है। मीरब और मुर्तसिम को लोग देखना भी चाहते हैं, लोग इनके ऊपर बात भी करना चाहते हैं और बेस्ट जोड़ी करार दे दी है। मगर खैर तेरे बिन सीजन 2 से पहले एक दीवाने ने खत भेजा मुझे, वो पढ़ के सुनाने की उन्होंने रिक्वेस्ट की है, वो आप तक पहुंचाना लाजमी है। और देखिएगा किन खूबसूरत अल्फाजों में इन्होंने अपने लफ्जों में मीरब और मुर्तसिम को बयान किया है। छोटा सा शेर है, चंद लाइनें लिखी है, मगर चंद लाइनों की गहराई सबसे ज्यादा है और समझने वालों के लिए बात काफी है। इन्होंने लिखा है कि मैं एक किताब लिखूं, किताब में तेरा नाम लिखूं और नाम में सिर्फ तेरी पहचान लिखूं और सबकी पहचान में सिर्फ तेरी जान लिखूं। अब इन्होंने कहा मीरब और मुर्तसिम की जोड़ी को सलाम लिखूं, क्योंकि मीरब मेरे लिए और मुर्तसिम आपके लिए सब देखने के लिए ही काफी है। मीरब और मुर्तसिम का इंतजार नहीं होता, इनको किसी तरह इकट्ठा किया जाए और हमारी दुआ है कि मीरब और मुर्तसिम सलामत रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और साथ रहें। क्योंकि अगर ये साथ हैं तो हम लोगों के लिए एक आगाज की बात है, एक दिल से खुशी निकलती है। और जब इनकी तस्वीरें सुबह उठ के देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दिन पूरा खिल उठा है। इन्होंने बड़ा प्यारा अपनी तरफ से मैसेज दिया, इन्होंने रिक्वेस्ट भी दी थी। इनका नाम यूजर नामी से मुझे मैसेज आया है, इन्होंने नाम अपना डिस्कस नहीं किया, अगर नाम करते तो मैं जरूर नाम भी लेता। अब आप अंदाजा लगा रहे हैं कि लोग कितने प्यारे प्यारे अल्फाजों से युमना और वहाज को पुकार रहे हैं, यानी मीरब और मुर्तसिम के। और लोग ये भी कह रहे हैं कि मुर्तसिम और मीरब जब साथ आते हैं तो दुनिया पीछे रह जाती है, इन्हीं को देखती है, इन्हीं को पसंद करती है। और वाकई
तेरे बिन का तो हमने खुद भी देखा है, इसके जो चर्चे थे बॉलीवुड में थे, इसके जो चर्चे थे यूके की मैगजीन में थे, इसके जो चर्चे थे यूके से मैसेजेस आते थे, कनाडा से मैसेजेस आते थे। और एक दिन खाली तेरे बिन की एपिसोड लेट हुई थी, पता नहीं कोई इवेंट था, मुझे याद नहीं है वो इवेंट, तो हमें बाहर से मैसेजेस आए थे, पूछा गया था कि यार तेरे बिन की एपिसोड क्यों नहीं अपलोड हुई, क्या वजूहत है, प्लीज बताएं, प्लीज रिक्वेस्ट करें, कोई रिपोर्ट करे कि यार तेरे बिन की एपिसोड टाइम पे नहीं आ रही। लोग इस कदर दीवाने थे इसको देखने के लिए। और मीरा और मुर्तसिम का तो आपको पता है, जहां पर भी नाम साथ आता है वहां पर ट्रेंड भी करने शुरू हो जाते हैं, वहां लोग खुश भी हो जाते हैं, लोग पिक्चर शेयर करना शुरू हो जाता है, लोग इसके ऊपर बात करते हैं। अब आ जाते हैं तेरे बिन सीजन 2 पे। मगर तेरे बिन सीजन 2 से पहले एक चीज आपको बता दूं कि यमुना का पिछले दिनों में एक रेड जोड़े का डांस था, वो 10 मिलियन क्रॉस कर चुका है। और ये बहुत बड़ी बात है, उनकी अपनी इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन क्रॉस करने का मतलब है कि आपको लोग देख भी रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग अप्रिशिएट करें। और उस डांस के ऊपर पूरी दुनिया ने मुबारकबाद भी दी है यमुना को, और कहा है वाकई यार कि बात हो तो यमुना जैसी हो, क्योंकि हर अंदाज उनका डिफरेंट होता है और ये हर अंदाज में ऐसे सामने आती हैं जैसे पता नहीं इनमें कितने गुण बाकी हैं। अब लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। खैर 2 दिनों के बाद बड़ा फैसला आना है, अब्दुल्ला कदवानी के ऊपर हर बंदे ने नजर लगाए बैठी है। मगर कुछ लोग ये सवालात पूछ रहे हैं कि यार अब्दुल्ला कदवानी ने फैसला जो करना है वो तेरे बिन को लेके ही होगा या फिर सुन मेरे दिल को, क्योंकि कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि अब्दुल्ला कदवानी शायद अनाउंसमेंट करेंगे वहाज अली और माया अली की। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, ये तेरे बिन फैंस को भी पता है कि अब्दुल्ला कदवानी को भी ये चीज का पता है कि लोग देखना चाह रहे हैं मीरा और मुर्तसिम को, लोग जानना चाह रहे हैं मीरा और मुर्तसिम को, लोग देखना चाह रहे हैं सीजन 2 ड्रामा। तो लोग सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे वहाज और यमुना को, ये अब्दुल्ला कदवानी को भी पता है। 2 दिनों के बाद बड़ा ऐलान होगा, उसमें बताया जाएगा, हो सकता है वो डिटेल भी आपके सामने ले आए कि इस दिन आपको पहली एपिसोड देखने को मिलेगी। ये ऐलान है मेरा, मीरा और मुर्तसिम का शूट इस दिन शुरू होगा, 1 से 2 महीनों में आप तक ये ड्रामा पहुंचेगा, हो सकता है ये ऐलान हो। मगर अब्दुल्ला कदवानी के ऊपर इस टाइम पे हर बंदे ने पोस्टर लगाना शुरू कर दिए कि 2 दिन और वेट, 3 दिन और वेट, 1 दिन और वेट, 29 दिसंबर जो है जुमे का दिन है, अनाउंसमेंट होनी है बहुत बड़ी। अब मीरा और मुर्तसिम के लिए लोग सिर्फ निगाहें लगाए बैठे कि वो एक ट्वीट क्या होगी। अब एक ट्वीट वो अब्दुल्ला कदवानी को पता है या फिर उनकी टीम को पता है, मगर उनकी टीम को भी इस टाइम नहीं पता कि अब्दुल्ला कदवानी क्या अनाउंसमेंट करने लगे, क्योंकि कुछ हमारे भी सोर्सेज हैं, कुछ हम भी मालूमात ले लेते हैं। मगर आप लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी न्यूज होगी जो आप सुन के हैरान भी होंगे और खुश भी होंगे। और अब्दुल्ला कदवानी को भी ये चीज पता है कि लोग इंतजार करें सिर्फ मीरा और मुर्तसिम का, इसके अलावा लोग ना तो किसी को देखेंगे ना ही बर्दाश्त करेंगे। और ये जियो की टीम भी जानती है कि मीरा और मुर्तसिम की वजह से इतने व्यूज भी आए, लोगों ने देखा भी, लोगों ने काम को पसंद भी किया। और इस ड्रामे की वजह से जितनी मकबूलियत बाहर के मुल्कों में हुई है हमारी, शायद ही किसी और ड्रामे पे हुई हो। ये तो हिस्ट्री में लिखा जा चुका है। और इससे पहले जो हुमायूं सईद का ड्रामा था मेरे पास तुम हो, उसकी वजह से हुई थी। मगर तेरे बिन सीजन का 2 का जो आना है वो लाजमी है, ये बात उनको पता भी है और ये लोग उनको पता है कि अवाम की यही डिमांड है। अब लोग ये भी कह रहे थे कि वहाज और यमुना की नाराजगी होगी, दूरियां होंगी, तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूं। अगर आपने जाके देखा हो, अगर आपने कमेंट्स चेक किए हो, तो यमुना जो पोस्टर लगा रही है उस पर वहाज का रिएक्शन आ रहा है, और वहाज जो रिएक्शन लगा रहा है, जो मतलब अपनी पोस्टर लगा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं यमुना भी रिस्पॉन्स दे रही है। हाँ, ये बात हमें भी पता है कि सना वहाज को ये चीज पसंद नहीं थी, मगर कहीं ना कहीं इनमें थोड़ी बहुत इख्तलाफात उड़ सकते हैं, 2 बर्तन भी और टकराते हैं हमेशा, मगर नाराजगी कुछ भी नहीं। सारे अपने अपने कामों की तरफ यानी अपने अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। बाकी इंशाल्लाह जो हमारा मानना है, जो हमारे तक अभी तक इत्तलात आ रही हैं, ना तो ऐसी कोई दूरियां हुई हैं, ना कोई गलतफहमियां हुई हैं। अब आप लोगों ने बताना है कि आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं 2 दिन के बाद की न्यूज का, क्या आप लोग भी इस टाइम पे एक ही नजर लगाए बैठे हैं यमुना और वहाज पर कि इनका साथ ड्रामा आएगा, और क्या आप लोगों भी 2023 का ड्रामा तेरे बिन कितनी दफा देख चुके हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा और लाजमी बताइएगा, क्योंकि आप लोगों की राय डिपेंड करती है कि आप लोगों के आगे किसकी डिमांड है, किसकी नहीं है। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक ले इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।